परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जियो। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधास स्वामी जी। आज का सत्संग बहुत ही खास होने वाला है। आइए सुनते हैं आज के सत्संग को। आज का हिंदी सत्संग पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है। आप इस सत्संग में इस संसार की अवस्था, मानव शरीर और उस अमृत के बारे में हमारे पर दृष्टि डालेंगे। उस अमृत के बारे में हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम उस परमात्मा का नाम लेकर इस भवसागर से पार हो सकते हैं। तो आइए आज का बड़ा ही विचार योग सत्संग हम सब बड़े ही प्यार से श्रवण करते हैं। गुजारिश आप सभी को यही है कि सत्संग को पूरा सुने। पता नहीं कौन सी वो तुक हो जो हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दे। पता नहीं वो कौन सा कथन हो जो हमें बैठने पर मजबूर कर दे। और पता नहीं वो कौन सा सत्संग हो जो हमें धुन की तरफ आकर्षित कर दे। सो आइए आज का बड़ा ही विचार योग सत्संग हम श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। जिस जल निध कारण तुम जगाए, सो अमृत गुर पाही जियो। सोचो गुरु नानक साहब क्या कहते हैं। वह होका देकर कहते हैं कि प्यारो, तुम इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर किस लिए आए हो। क्या कभी हमने अपने शरीर के बारे में सोचा है। यह 12 मंजिलों वाला घर जिसमें हम निवास करते हैं कितना आश्चर्यमय है। इसमें कौन कौन से अमोलक भंडार भरे पड़े हैं। इसमें कौन कौन से अमोलक भंडार भरे पड़े हैं। इस अंधेरी गहरी गुफा में कितने सच्चे चमकीले रतन, हीरे, मोती भरे पड़े हैं। हमने कभी भी इन सब बातों के बारे में सोचा ही नहीं। क्या यह आश्चर्य क्या विषय नहीं है कि जिस घर में हम वर्षों से रह रहे हैं, हमने उसके अंदर कभी झांकने की चेष्टा नहीं की। प्रतिदिन हम कुछ समय इस घर की बाहरी सफाई और संभाल में लगते हैं। सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग शरीर के इस मिट्टी के नाशवान घरौंदे की साज संवार में तो बहुत समय बिता देते हैं, परंतु कभी भी यह देखने का यत्न नहीं करते कि इसके भीतर कैसी कैसी अद्भुत निधियाँ रिद्धियाँ छिपी पड़ी हैं। हाँ, इस प्रकार हम नहीं जान पाते कि हम सच्चे अमोलक हीरों की खान के स्वामी हैं। गुरु अमरदास जी का कथन है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसे हर अलख अपारा। आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप वंजावणिया। कबीर साहब के अनुसार हमारा शरीर केवल हड्ड मांस का पुतला ही नहीं है। इसमें सुंदर बाग बगीचे हैं और इनका स्वामी अथवा माली वह परमेश्वर भी इसके भीतर ही है। इस शरीर में हीरे, पन्ने, लाल जवाहर भरे पड़े हैं। सातों समुंदर, लाखों तारे तथा इनको बनाने वाला भी अंदर है। कितना घोर अंधेर है कि हमारा प्रभु हमारे अंदर ही है और हम उसे देखते भी नहीं। वाणी कहती है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। ऋषि मुनि इस शरीर को नर नारायणी देह कहते हैं, अर्थात ऐसा शरीर जिसमें नर और नारायण दोनों का वास है। गुरु परंपरा के अनुसार भी इसे हरि मंदिर अथवा प्रभु का निवास स्थान कहा गया है। गुरु अमरदास जी हरि मंदिर ये शरीर है कहकर इस बात की पुष्टि करते हैं। हजरत ईसा ने इसे जिंदा खुदा का घर कहा है। आपका कथन है कि खुदा की बादशाहत हमारे अंदर है। एक मुसलमान सूफी साईं बुल्ले शाह कहता है, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जेड़ा डरिया, भज भज ठाकर द्वारे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, घर विच पाया महरम यार, घर विच पाया महरम यार। गुरु अर्जन देव जी का भी यही कथन है, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। इस घर के गुप्त खंडों की खोज करनी चाहिए, जिसके बारे में हजरत ईसा कहते हैं, मेरे पिता के महल में कई भवन हैं,
ऋषि मुनि शरीर को 9 द्वारों वाला घर कहते हैं। कई बार इसे 10 द्वारों का भवन भी कहा जाता है, जिसमें से 9 द्वार बाहर की ओर खुलते हैं, जिसके द्वारा हमारी शक्तियां बाहर की ओर बहकर नष्ट हो जाती हैं। 10वां द्वार अंदर प्रभु के महल के रास्ते की ओर खुलता है। 9 द्वार हमारी 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह तथा 2 नीचे इंद्रियों के छेद हैं। 10वां द्वार दोनों आँखों के पीछे भूमध्य में है, जिसे तीसरा तिल, शिव नेत्र या तीसरी आँख कहा जाता है। मुसलमान संतों ने इसे नुक्ताए सुवेदा कहा है। इस घर के भीतरी ढांचे को देखने से पता चलता है कि इसकी 12 मंजिलें हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। आँखों से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं, जिसमें 6 चक्कर हैं और यह भाग आँखों तक है। आँखों से ऊपर दूसरा भाग है, जिसमें अंड, ब्रह्मांड तथा ऊपर के अन्य मंडल हैं। जोगी लोग सबसे नीचे के चक्कर द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसे मूलाधार कहते हैं। वे लोग तीसरे तिल तक जाकर उसी को अंतिम और सर्वोच्च मंडल समझते हैं और वहीं रुक जाते हैं। संतजन तीसरे तिल से यात्रा आरंभ करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में यहीं पर मन और आत्मा का निवास होता है। संत महात्मा हमें इसी स्थान से ऊपर सतलोक जाने का तरीका बतलाते हैं। सतलोक आँखों से ऊपर से 5वां मंडल है। संत अपने शिष्यों को निचले चक्करों, कमलों के खतरनाक माया जाल से बचा लेते हैं। पिंड के चक्कर इस प्रकार हैं। प्रथम चक्कर, जिसे मूलाधार कहा जाता है, गुदा में है। इसका स्वामी या देवता हाथी के सिर वाला गणेश है। वह सब रिद्धि सिद्धि का स्वामी है। इस पद की प्राप्ति के इच्छुक इस चक्कर पर ध्यान एकाग्र करके 1 करोड़ जाप विलंग मंत्र का करते हैं। 1 करोड़ जाप किलंग मंत्र का करते हैं। यह अवस्था प्राप्त होने पर साधक को कई रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसकी इच्छा शक्ति इतनी बलवान हो जाती है, यदि वह तीव्र गति से भागती रेलगाड़ी को रोक जाने की आज्ञा दे दे तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती। जहाँ 4 दल का कमल है, इसका रंग लाल है, और जहाँ पृथ्वी का तत्व वरदान है, यह आँखों के ऊपर तीसरे तिल के पीछे 4 दल के कमल का प्रतिबिंब है। यह परिवर्तनशील व नाशवान है। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से सिमरती है तो सबसे पहले यही चक्कर नष्ट होता है। जब हमारी आत्मा तीसरे तिल से ऊपर चली जाती है तो हम जगत की ओर से मृत्य हो जाते हैं। हमारा ध्येय तो आवागमन के चक्कर से मुक्त होने, परमपिता परमात्मा में समाने का है, जिसका ना आद है ना अंत है, और जहाँ ना परले की पहुँच है ना वहाँ परले की। इसलिए इस मूलाधार चक्कर की साधना हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। दूसरा चक्कर स्वाद स्थान अथवा इंद्रिय चक्कर है, जहाँ 6 दल का कमल है, जिसमें काले और भूरे रंगों का मेल है। प्रधान तत्व जल है तथा शब्द ओंकार है। ब्रह्मा और सावित्री जहाँ के स्वामी हैं। इस ब्रह्मा को तीसरे तिल से ऊपर दूसरे आध्यात्मिक मंडल त्रिकुटी का मालिक ब्रह्मा नहीं समझना चाहिए। जिस तरह कुम्हार बर्तन बनाता है, वैसे ब्रह्मा और सावित्री का काम भौतिक जगत के लिए स्थूल शरीर बनाना है। यह चक्कर आँखों के ऊपर अंड के 6 दल कमल का प्रतिबिंब है। तीसरा चक्कर मणिपूरक अर्थात नाभि चक्कर है, जहाँ 8 दल का कमल है। विष्णु तथा लक्ष्मी यहाँ के स्वामी हैं। जय स्थूल देह के पालक हैं, जहाँ प्रधान तत्व अग्नि है और जहाँ का रंग हल्का लाल है। इस स्थान का जाप सुहंग है। चौथा हृदय चक्कर है। वहाँ 12 दल का कमल है, जहाँ का रंग नीला है। प्रधान तत्व वायु तथा जाप सौ है। यह चक्कर प्राणों का मंडल है, जो कि श्वासों की मूल शक्ति का आधार है, जहाँ के स्वामी शिव तथा पार्वती हैं। इनका कार्य जीवन का संहार करना है। 5वां चक्कर कंठ में स्थित कंठ चक्कर है, जहाँ पर 16 दल का कमल तथा अष्टांगी अथा अष्टभुजा देवी का राज है।
जय देवी नीचे के तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की माता है तथा वह तीनों इसी से शक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे शक्ति, दुर्गा आदि नामों से पुकारा जाता है। जहाँ का रंग गहरा नीला है, प्रधान तत्व आकाश है। इसकी सिद्धि के लिए श्रीअंग मंत्र का जाप किया जाता है। छठा चक्कर दोनों आँखों के बीच में 2 दल का कमल है। इसे शिव नेत्र, तीसरा तिल अथवा तीसरी आँख कहा जाता है। जागृत अवस्था में यह मन और आत्मा का निवास है। इस बिंदु से हमारी आत्मा की चेतन धाराएं नीचे उतरकर हमारे शरीर के रोम रोम में फैल गई हैं। 6 चक्रों की साधना आत्मा को यहीं तक ला सकती है। प्राणायाम हमें इस अवस्था से ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि प्राणों की शक्ति जिस पर सवार होकर आत्मा ऊपर की ओर चढ़ाई करती है, जहाँ पहुंचकर चिदाकाश में समा जाती है। गुदा चक्कर पर कुंडलिनी नाड़ी है। यह नाड़ी कुंडली लगाए हुए सांप की भांति है। यह सब नाड़ियों का मूल है, जहाँ 3 बड़ी नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हैं, जो तीसरे तिल या शिव नेत्र तक जाती हैं। प्राणायाम की विधि अपनाने वाले लोग तीसरे तिल पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि जहाँ इन नाड़ियों का अंत हो जाता है तथा प्राण अपने स्रोत चिदाकाश में समा जाते हैं। कोई शक्ति किसी को अपने स्रोत से आगे नहीं ले जा सकती। जहाँ पहुंचकर कई जीवों को अपनी स्थिति ज्ञात हो जाती है तथा वह त्रिगुण की 3 धाराओं की सहायता लेकर सहंस दल कमल, जो कि त्रिगुण का स्रोत है, वहाँ पहुँच जाते हैं। यह ब्रह्मांड का प्रथम चक्कर है, जहाँ से संतों का मार्ग आरंभ होता है। सहंस दल कमल ब्रह्मांड का प्रथम चक्कर है। यह 1000 दल का कमल है, जहाँ से त्रिलोकी का प्रबंध होता है। यह त्रिलोकी नाथ, नारायण या निरंजन का स्थान है। बहुत से धर्मों का इष्ट यह त्रिलोकी नाथ ही है। कबीर साहब ने अपनी निम्नलिखित प्रसिद्ध रचना कर नैनो दीदार महल में प्यारा है में सब कमलों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है कि जिस जल निध कारण तुम जगाए, सो अमृत गुर पाही जियो, सो अमृत गुर पाही जियो। फिर आप ही जवाब देते हैं कि अंदर चढ़कर पर्दा खोलकर अमृत पीने के लिए। जब तुम उस अमृत को पियोगे तुम्हारा जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। पर अब अमृत कैसे मिलेगा? वह अमृत बगैर गुरु के नहीं मिलता। जिसके सेवन से जीव अमर हो जाए वही अमृत है। मुसलमान फकीरों ने इसे आबे हयात यानी अमर जीवन प्रदान करने वाला जल कहा है। यह संसार, इसके सब पदार्थ और रिश्ते नाते नाशवान हैं। सारी त्रिलोकी मृत्यु और विनाश के प्रभाव में है। इसके विपरीत वह प्रभु और इसका नाम या शब्द वह अमृत है, जिसे पीने से जीवात्मा मृत्यु और विनाश की सीमा से ऊपर उठकर अमर जीवन प्राप्त कर लेती है। गुरु रामदास जी की वाणी है, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे। आप कहते हैं कि वह हरि और उसका नाम अमृत है। वह अमृत सच्चे जीवन और सच्चे आनंद का स्रोत है। गुरु अंगद साहब कहते हैं, जिन वड्याई तेरे नाम की, ते रते मन माहे, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाहे। आप कहते हैं कि केवल प्रभु या उसका नाम ही सच्चा अमृत है। उसके बिना कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें अमर जीवन प्रदान करने की शक्ति हो। यह अमृत हर एक के अंदर है, परंतु यह प्राप्त केवल उन खुशकिस्मत जीवों को होता है जिन पर प्रभु और सतगुरु कृपा करे। गुरु रामदास जी का कथन है, 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चवीजे। आप समझाते हैं कि हमारे शरीर के 10 दरवाजे हैं। इनका संबंध इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों के साथ है, जबकि नाम रूपी अमृत 10वें दरवाजे पर पहुंचने से प्राप्त होता है। जब हम ध्यान को आँखों के पीछे और मध्य स्थिर करते हैं, तब हमें अंतर में 10वें द्वार पर शब्द या नाम का अमृत मिलता है। जब कोई गुरु मिले, वह अंदर जाने का रास्ता बताए, तब तुम उस अमृत को पी सकते हो। नहीं तो यह जीव सोता आया और सोता ही चला गया।
अब गुरु साहब कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अमृत है, किसी गुरु के पास जाओ ताकि वह तुम्हें राह बताए और तुम अमृत पीकर अमर हो जाओ। अब अपनी अगली कड़ी में गुरु नानक साहब हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, आइए बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। छोड़ो वेश भेख चुतराई, दुविधा ए फल नाही जियो। गुरु साहब कहते हैं कि सच्चा हृदय जानी सच्चा दिल, सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार लेकर अंदर जाओ। अगर दुविधा रखोगे वह अमृत नहीं मिलेगा। जब पूरा प्रेम पूरा इश्क लेकर जाओगे तुम्हारा पर्दा खुल जाएगा। बाकी चतुराई छोड़ दो, वेश और भेष का आसरा छोड़ दो। अगर इनमें से कोई भी चीज अंदर है तो भ्रम नहीं मिटता और ना ही पर्दा खुलता है। मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो। अब अमृत तो सबके अंदर है, मगर मन हमें अंदर नहीं जाने देता। मन ही हमारा दुश्मन है। अब कहते हैं कि ए मन, तू अंदर खड़ा होकर अमृत का रस ले। मन कोई छोटी सी चीज नहीं बल्कि ब्रह्मा का अंश है। जय भी अपने घर से भूला हुआ है और रूह भी अपने घर से भूली हुई है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हे मन, तू कहीं ना जा, अंदर बैठ और अमृत पी। कत जा कित एक ही बात है कि हे मन, तू बाहर जाना छोड़ दे और अंदर बैठकर नाम की लज्जत ले। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। ऐ भले मानस मन, करोड़ों युग हो गए तुझे आंखों से बाहर बैठे हुए। कुछ मिला? कुछ नहीं। अगर तू बाहर से अंदर आ जाए तो अमृत पी ले। क्यों बाहर रहकर दुखी हो रहा है? ग्रंथ साहब का एक एक शब्द कलेजे को बींधने वाला है। सो कहते हैं, हे मन, तेरे अंदर अमृत है। जो तेरी चीज है परमात्मा ने तेरे लिए ही रखी हुई है। क्यों अंदर नहीं जाता? मगर इसकी बुरी आदत, बुरी सोहबत इसे अंदर नहीं जाने देती। अवगुण छोड़ गुणा को धारो, कर अवगुण पछताही जियो। मन विषय विकारों का आशिक है, गंदे गंदे भोगों का आशिक है। कहते हैं, ऐ मन, तू इन्हें छोड़ दे, जानी अवगुण छोड़कर गुण ले ले। अगर अवगुण हो गए तो माफी मांग ले और पछतावा कर। जो सम्मान परमात्मा या अमृत है तेरे अंदर है। अगर तू गुणों को धारण करेगा तुझे मिल जाएगा। अगर हम इस तुक अवगुण छोड़ गुणा को धारो कर अगर हम इस तुक अवगुण छोड़ गुणा को धारो कर अवगुण पछताही जियो पर अबल करें तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये अवगुण हमारे बीच आते कहाँ से हैं? जीव पर संगत का गहरा प्रभाव पड़ता है। हम अच्छे लोगों की संगत में अच्छे और बुरे लोगों की संगत में बुरे बन जाते हैं। व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि अगर हम चोरों, नशा करने वालों, जुआरियों आदियों की संगत में रहते हैं तो हमारे अंदर भी वैसे संस्कार और वैसी आदतें पैदा हो जाती हैं। जब बच्चा बड़ा होकर घर से बाहर पांव रखता है तो माता पिता उसे सबसे पहले बुरे लोगों की संगत से बचने का उपदेश देते हैं। कुसंगत का अर्थ केवल बुरे लोगों की संगत ही नहीं है। कुसंगत से भाव दुनियादारों और मनमुखों की संगत भी है। दुनियादार और मनमुख जब भी बात करते हैं इस दुनिया, इसके शक्लों, पदार्थों, मायावी धंधों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों आदि की ही करते हैं। ऐसे लोगों की संगत में भूले भटके भी मन प्रभु भक्ति या प्रभु प्रेम की ओर नहीं जा सकता। जैसे काजल की कोठरी में जाने से काजल का दाग लग जाना स्वाभाविक है, इसी तरह मनमुखों की संगत में मन पर माया की मालिनता का प्रभाव होना स्वाभाविक है। फारसी की कहावत है, हर कह काने नमक आयद नमक शब्द, यानी जो कुछ भी नमक की खान में जाता है नमक बन जाता है। दुर्जनों की संगत में जीव प्रभु को भूल जाता है, उसका प्रभु के नाम की ओर ध्यान ही नहीं जाता और वह कई प्रकार के पापों और विकारों में लिप्त हो जाता है।
वह प्रभु द्वारा संसार में भेजे जाने के अपने असल मकसद को भूल जाता है। नतीजा यह होता है कि वह माया की दलदल में धंसकर सदा 84 की चक्की में पिसता रहता है। इसलिए संत महात्मा साधक को प्रभु भक्ति और परमार्थ में उन्नति के लिए कुसंगत से बचने और साध संगत में रहने का उपदेश देते हैं। संतों महात्माओं ने कुसंगत को नरक का द्वार कहा है तो सत्संग को सतलोक में पहुंचने का साधन माना है। संत महात्मा समझते हैं कि संतों की संगत चंदन के वृक्ष के समान है। जिस जंगल में चंदन होगा उसके आसपास के सब वृक्षों में से चंदन की सुगंध आने लगेगी। संत महात्माओं का ध्यान हमेशा प्रभु में लीन रहता है। संत महात्मा प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति की साक्षात मूर्त होते हैं। उनके अंदर से प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति की ऐसी अलौकिक किरणें निकलती हैं जिनका उनकी संगत में आने वाले हर जीव पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए संत महात्मा हमें प्रभु भक्ति और प्रभु प्रेम से दूर ले जाने वाले लोगों की संगत से बचने और ऐसे प्रभु भक्तों की संगत खोजने का उपदेश देते हैं जिससे हमारा ध्यान प्रभु भक्ति और नाम की कमाई की तरफ जाए। अरदास में एक विनती आती है, सेई प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। गुरु नानक साहब कहते हैं कि वो ही प्यारे मुझे मिलाया करे प्रभु, जिससे मिलने से तेरा नाम याद आए। अपनी अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं, सर अफसर की सार ना जाने फिर कीच बुढ़ाही जियो। कहते हैं कि ए मूर्ख मन, तुझे भले बुरे की खबर नहीं, तू बार बार कीचड़ में फंसता है। तेरे अंदर बेशुमार खंड ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मा पार ब्रह्मा है, तू अपने घर से भूला हुआ है। अंदर जा और अपने नफे नुकसान को तो समझ। अंतर मैल लो बौ झूठे, बाहर नावो काहि जियो। अब कहते हैं कि तेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, बुरी बुरी आदतें हैं, चोरियां, ठगियां, बदकारियां भरी हुई हैं और बाहर तीर्थों पर नहाता फिरता है। पानी में ताकत नहीं कि पापों की मैल उतार सके। गुरु नानक साहब एक जगह और कहते हैं, तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। अगर कोई सच्चा तीर्थ है तो तुम्हारे अंदर है, जो पापों की मैल उतार सकता है। कहते हैं, बाहर तीर्थों पर टक्करें ना मारो, अंदर जाओ और सच्चे तीर्थ में स्नान करके पापों की मैल उतार लो। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। अब श्री गुरु नानक साहब होका देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वह नाम है, वह निर्मल तीर्थ है। जब अंदर जाकर उसमें स्नान करोगे, जन्मों जन्मों के पाप उतर जाएंगे। कहते हैं, जब तुम किसी गुरमुख से नाम लेकर उसकी कमाई करके गुरमुख बन जाओगे, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाएंगे, अंतर्गति हो जाएगी, रूह सचखंड पहुंच जाएगी। अब गुरु साहब हमारा थोड़ा सा ध्यान तीर्थों की तरफ लाते हैं कि असली तीर्थ कौन से हैं। संत महात्मा प्रभु प्राप्ति के लिए मन की निर्मलता का उपदेश देते हैं। हम इसके लिए आसान से आसान साधन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि तीर्थों में स्नान करने से मन निर्मल हो जाएगा और हम प्रभु से मिलाप करने में सफल हो जाएंगे। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। तीर्थ स्थान कैसे बने? प्राचीन काल में प्रभु के भक्त नदियों के नज़दीक कोई जगह प्रभु भक्ति के लिए चुनते थे ताकि स्नान आदि में आसानी हो। संत महात्मा अपना आश्रम बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि उनके पास आने वाले जिज्ञासुओं को पानी की कोई दिक्कत ना हो। यह पानी प्यास बुझाने और शरीर की सफाई के लिए था ताकि जिज्ञासु सचेत होकर सत्संग सुन सकें और नाम का अभ्यास कर सकें। नाम का अभ्यास करने वाले और नाम का उपदेश देने वाले महात्माओं के जाने के बाद लोगों ने इन स्थानों को तीर्थ बना लिया और इनमें स्नान करने को ही प्रभु भक्ति
या मन की निर्मलता का साधन समझना शुरू कर दिया। हम प्रभु भक्ति या मन की निर्मलता का आसान से आसान तरीका ढूंढते हैं। मन को विषय विकारों से मोड़कर नाम की कमाई द्वारा निर्मल करना कठिन कार्य है। इसलिए हम लोग अज्ञानतावश तीर्थ यात्रा को मन की निर्मलता का साधन समझना शुरू कर देते हैं। हिंदुओं के 68 तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग या त्रिवेणी को तीर्थराज कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है। संत महात्मा समझते हैं कि बाहरी तीर्थ शरीर की मैल उतार सकते हैं, लेकिन मन और आत्मा पर चढ़ी कर्मों और संस्कारों की मालिनता को दूर करने वाला सच्चा तीर्थ अंतर में है। संत बेणी जी कहते हैं, इड़ा पिंगला और सुखमना, 3 बसे एक ठाही, बेणी संगम तह पराग मन, मंजन करे तिहाई। आप इशारा करते हैं कि जब हम सतगुरु के उपदेश अनुसार अपने ध्यान को आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करते हैं तो आत्मा शब्द को पकड़कर अंदर उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां बाईं तरफ की सूक्ष्म नाड़ी इड़ा, दाई तरफ की नाड़ी पिंगला और जहां बाईं तरफ की सूक्ष्म नाड़ी इड़ा, दाईं तरफ की नाड़ी पिंगला और मध्य की नाड़ी सुषुम्ना आपस में एक स्थान पर मिलती है। इस स्थान को संतों ने 10वें द्वार, अमृतसर, मानसरोवर, त्रिवेणी, संगम आदि कहकर पुकारा है, जहाँ नाम या शब्द के स्नान द्वारा आत्मा हर प्रकार की मालिनताओं से पवित्र होकर और अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त करके प्रभु से मिलने के काबिल बनती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुर आँख सुनाए सूरा, काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवे भाई सुभाई है। 10वें द्वार में स्थित नाम रूपी अमृत का सरोवर ही वह अमृतसर है जिसमें स्नान करके कौआ हंस बन जाता है, यानी मनमुख लोग गुरमुख बन जाते हैं। बाहर अगर कोई सच्चा तीर्थ है तो वह पूर्ण संत सतगुरु की संगत है, जहाँ पहुंचकर मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य का पता चलता है, नाम की कमाई की युक्ति प्राप्त होती है और नाम की कमाई के लिए उत्तम वातावरण प्राप्त होता है, जिससे लाभ उठाकर जीव अपनी सुरत नाम रूपी अंतर्मुख सच्चे तीर्थ में लीन करने के योग्य बनता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, सतगुर पुरख अमृतसर, वड भागी नावे आई, उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाई। संत महात्मा तीर्थों का विरोध नहीं करते, वे इनकी सीमा बयान करते हैं। वे समझाते हैं कि अगर हम तीर्थ स्नान को ही प्रभु भक्ति और नाम की कमाई मान लेंगे तो हम अपने परमार्थी लक्ष्य में कभी सफल नहीं हो सकते। बाहरमुखी कर्मकांड और हर प्रकार के दूसरे साधन हमारे अंदर सच्ची प्रभु भक्ति का शौक पैदा करने के लिए हैं। यदि हम तीर्थों पर जाकर संतों महात्माओं के निर्मल वचन सुने, अपना जीवन उनके उपदेश अनुसार ढालने का प्रयत्न करें और पूर्ण संतों से अंतर्मुख अभ्यास की युक्ति सीखकर नाम के अंतर्मुख सच्चे तीर्थ में स्नान करें तो हमारी बाहर की तीर्थ यात्रा भी सफल हो जाएगी। सो अपनी अगली कड़ी में गुरु नानक साहब हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, आइए बड़े प्यार के साथ श्रवण करते हैं। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। अब आप समझाते हैं कि दुनिया की बुरी हैबिट्स यानी आदतें, विषय वकारों की लज्जतें छोड़ दो, काम क्रोध लोभ और निंदा छोड़ दो। संत मत में रूहानी तरक्की के लिए अवगुणों का त्याग करने और गुणों को धारण करने का उपदेश दिया जाता है। परमार्थी के जीवन का उद्देश्य दुनियादारों से अलग होता है। इस आदर्श की प्राप्ति के लिए उसकी सोच, रहनी और करनी भी दुनियादारों से अलग होनी चाहिए। संत महात्मा सच्चे परमार्थी को निंदा के अवगुण का त्याग करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि यह रूहानी तरक्की के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। निंदा के पीछे अहंकार का भाव छिपा होता है। जिसकी हम निंदा करते हैं
उसे हम बुरा या छोटा समझते हैं और अपने आप को अच्छा या बड़ा समझते हैं। संत महात्मा हमें अपना दृष्टिकोण सुधारने की हिदायत देते हैं। वे समझाते हैं कि सबको पैदा भी एक ही प्रभु ने किया है और सबके अंदर उस एक का ही निवास है। इसलिए रूहानी दृष्टि से कोई भी बुरा नहीं है। किसी को बुरा कहना प्रभु को बुरा कहना है। यही कारण है कि संतों महात्माओं ने निंदा को घोर पाप कहा है। उनका असल भाव यह है कि अहम सबसे बड़ा अवगुण है। निंदा का जन्म अहम से होता है, इसलिए निंदा बहुत बड़ा दोष है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अवखद सबे कीतियन निंदक का दारू नाही। निंदा रूपी अपराध की माफ़ी मिलना बहुत मुश्किल है। संत महात्मा कहते हैं कि जब हमारा ध्यान दूसरों की बुराई की तरफ जाता है तो हम उस बुराई के स्तर तक नीचे आ जाते हैं। मान लो किसी इंसान ने सचमुच कोई बुरा काम किया है तो हमें उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, हमें उससे भी प्रेम होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं तो ऐसा करने से हमारा अपना हृदय मलिन हो जाता है। पुराने समय में दोषी को दंड देने के लिए उस पर पत्थर फेंके जाते थे। एक बार एक दोषी पर पत्थर फेंकने वालों की भीड़ जमा थी। एक महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने कहा कि इस पर पहला पत्थर वह फेंके जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। आपका भाव यह था कि हम सब अधूरे हैं, हमारे अंदर पापों और अपराधों के ढेर लगे हुए हैं। बजाय इसके कि हम दूसरों की निंदा करें, हमें अपने अंदर झांक कर अपनी कमजोरियों और त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। संत महात्मा समझाते हैं कि जिनकी हम निंदा करते हैं उसके अवगुण हम में आ जाते हैं और हमारे गुण उसमें चले जाते हैं। उनके पाप हमें लग जाते हैं और हमारे पुण्य उसे लग जाते हैं। वह इसी बात को इस तरह भी समझाते हैं कि निंदक मुफ्त में दूसरों की गंदगी साफ करता है, लेकिन स्वयं को उसी गंदगी से गंदा कर लेता है। निंदा तो किसी की भी ठीक नहीं, किंतु संत की निंदा तो सपने में भी नहीं करनी चाहिए। पूर्ण संत प्रभु का रूप होता है। संत की निंदा प्रभु की निंदा है। काल अपने स्वामी की निंदा करने वालों को कभी माफ नहीं करता। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, संत का निंदक महा हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया और दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग। संत के निंदक कभी भवसागर से पार नहीं हो सकते। उनके छुटकारे का एक ही साधन है कि संत उन्हें बख्श दें। संत महात्मा समझाते हैं कि दूसरों की निंदा करने के अवगुण से बचना चाहिए, परंतु अपनी निंदा को धैर्यपूर्वक सुनना और सहन करना चाहिए। संतों ने अपनी वाणी के अनेक प्रसंगों में निंदक को हमारा सच्चा हितैषी, मित्र और प्रभु चिंतक कहा है। वे कहते हैं कि निंदक की बात का बुरा मानने की जगह निंदक का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अपने अवगुणों को समझने और दूर करने का अवसर मिलता है और इससे हमारे कर्मों का नाश होता है। कबीर साहब कहते हैं, निंदक दूर ना कीजिए, दीजिए आदर मान, निर्मल तन मन सब करे, बके अन ही आन। प्रभु भक्तों का हृदय नम्रता से भरा होता है। उन्हें सपने में भी कोई बुरा दिखाई नहीं देता। वे भूल कर भी कभी किसी की निंदा नहीं करते। वे अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं और बाकी सबको अपने से बड़ा मानते हैं। इसलिए वे अपनी निंदा करते हैं, दूसरों की प्रशंसा करते हैं। जिस हृदय में निंदा की दुर्गंध हो, उसमें अभी प्रभु भक्ति की सुगंध उत्पन्न ही नहीं हुई। निंदा के रोग से ऊपर उठने का एकमात्र इलाज प्रभु भक्ति और नाम की कमाई है। पूर्ण संतों की संगत और उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार नाम की कमाई करना सब तरह के मनोविकारों और निर्मलताओं का एक ही उपचार है। निंदा के रोग से बचाव का सच्चा साधन भी यही है। अपनी आखिरी कड़ी में गुरु नानक साहब हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या उपदेश दे रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। जूं भावे त्यों राखो, हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो।
अब सब कुछ कहकर प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तू मुझे अमीर रख, गरीब रख, नंगा रख, भूखा रख, मतलब कि जो तेरी मर्जी है कर, मगर मेरी सुरत शब्द के साथ जुड़ी रहे। शब्द की कमाई, शब्द की सराहना जे मुझसे कभी ना बिसरे। सो आइए हम भी आज ये प्रण करें कि अगर परमात्मा ने हमें जे मौका या दात बख्शी है तो इसका फ़ायदा उठाएं। राधा स्वामी जी।